हेलो दोस्तों, अपने फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के क्वेश्चन आ गए हैं और पहली पारी का एग्ज़ाम हो चुका है। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम 19 तारीख का पहला पेपर और पहली पारी का पहला पेपर हो चुका है और पेपर को बाहर लाने नहीं दिया गया है विद्यार्थियों को। तो दोस्तों, मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आज के पेपर के अंदर पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आज के पेपर के अंदर पूछे गए हैं। और ये जो मुझे कुछ क्वेश्चन याद थे वो मैंने एक पेज में नोट आउट कर लिए हैं और वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहाँ से क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए हैं। तो ये चीज़ आपको कोई दूसरा व्यक्ति तो आकर बता नहीं सकता, तो मैं ही आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आज के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप इनको अच्छी तरीके से वॉच कर लेना। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा अच्छी तरीके से जूम करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं फटाफट इन क्वेश्चनों को बनाया है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आज के पेपर के अंदर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था। इसका आंसर झुंझुनू है, आप जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया, तो 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। और एक क्वेश्चन ये था कि शिक्षा का अधिकार, ये अपने पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान के अंदर से पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार कब दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत था, तो आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया। और ये एक क्वेश्चन था अपने कला संस्कृति से रिलेटेड। जो क्वेश्चन मुझे याद है वही मैंने लिखे हैं दोस्तों। नेवर आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से था, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो नेवर अपने पैर में पहना जाता है। और तमाशा लोक नाटक ये कौन से क्षेत्र का था, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो तमाशा लोक नाटक जयपुर का था। और शायद नेक्स्ट पारी में ऐसा आ सकता तमाशा, या फिर तमाशा से रिलेटिव कुछ लोक नाटक होते हैं, जैसे कि जो भी होते हैं आपको पता ही है, वो क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन हवा महल के बारे में भी पूछा गया था, ये कितना मंजिला है। तो हवा महल आप जानते हैं कि 5 मंजिला होता है। और अगले नेक्स्ट पारी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हवा महल का निर्माण कब एवं किसने करवाया, तो सवाई प्रताप सिंह ने, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन था कि एकिया आंदोलन के प्रणेता कौन थे। एकिया आंदोलन के प्रणेता थे मोतीलाल तेजावत। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, या एकिया आंदोलन न पूछ के बोमट आंदोलन भी पूछा जा सकता है। गोविंद गिरी से रिलेटिव क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन ये था कि हल्दी घाटी को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा, ऐसा कौन सा विचारक था जिसने हल्दी घाटी को गोकुंदा का युद्ध बताया। तो अब्दुल कादिर बदायूनी था जिसने गोकुंदा कहा हल्दी घाटी युद्ध को। या नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हल्दी घाटी को मैराथन या दिव्य, हाँ इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये आप ध्यान रखना और अच्छी तरीके से वॉच करके जाना। और ओराई सिंचाई परियोजना ये किस जिले के अंदर स्थित है, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ओराई सिंचाई चित्तौड़गढ़ के अंदर है, या आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के में से वापस रिपीट होंगे क्वेश्चन, इसलिए पर्चा बाहर लाने नहीं दिया जा रहा है। तो आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। 84 खंबा छतरी ये कहाँ पर अवस्थित है, बूंदी के अंदर है, या आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। और ऐसा पूछा जा सकता है कि 84 खंबा छतरी का निर्माण कहाँ या किसने करवाई, ये भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि फूलसागर जो बावड़ी ये तालाब है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बूंदी के अंदर स्थित है। ये भी आज के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आया था पाथल और पिथल ये रचना किस कवि की है, राजस्थान के ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने पाथल और पिथल की रचना की। तो ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसकी रचना कन्हैयालाल, पिथल और पाथल शायद कन्हैयालाल सेठिया नहीं है, ये यहाँ लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। कन्हैयालाल सेठिया ने पिथल और पातल की रचना नहीं की थी, पिथल और पातल की रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो बीकानेर के शासक थे। और उनको गागरोन की रियासत अकबर ने भेंट की थी, पृथ्वीराज राठौड़। ये क्या जल्दबाजी में फटाफट क्वेश्चन जैसे याद आए वैसे मैंने लिखे हैं, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अन्यथा ना ले। और एक क्वेश्चन साइंस का मुझे याद रह गया, ये था कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है। CO2 आप सभी जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। और एक क्वेश्चन हाड़ौती संघ का भी, ये भी मुझे याद रह गया कि हाड़ौती संघ का प्रस्ताव किसने रखा,
तो महाराजा स्वरूप सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। तो ये यही क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से बार बार रिपीट होगा दोस्तों। मेरा ये प्रयास था कि मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आज के पेपर, आज के पर्चे के अंदर छपे थे। तो ये नहीं, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये यहीं से क्वेश्चन आए हैं। अच्छी तरीके से आप इस वीडियो को वॉच कर लेना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये मैं आपकी मदद के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि पर्चा तो बाहर लाने नहीं दिया जा रहा है, और आलोकनाथ जी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर भी अगर ऐसा करते हुए उन्होंने प्रयास किया बताने का, एक क्वेश्चन बताने के, तो उनके ऊपर भारी जुर्माना भी घोषित कर दिया है 1 करोड़, और कोचिंग को भी वो बंद करवा देंगे। तो हमारे जो गुरुजन हैं, टीचर्स लोग हैं, वो तो ये क्वेश्चन बताएंगे नहीं अभी, जब तक एग्ज़ाम चल रहा है तब तक। तो आप यहीं से देख लीजिएगा, इसमें आपकी काफ़ी मदद होगी। क्वेश्चन देख लेना, यहीं से है, यहीं आसपास से रिपीट होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, जय हिंद।